कभी सोचा है अगर किसी की मौत हो जाए लेकिन उसकी आत्मा किसी चीज में कैद रह जाए और वो चीज आपके घर में आ जाए। ये कहानी है एक गुड़िया की और उस गुड़िया में कैद एक बुरे तांत्रिक की आत्मा की। एक छोटे से गांव में कई साल पहले एक तांत्रिक रहता था। नाम था तात्या बिच्छू। वो बहुत ताकतवर था लेकिन उतना ही बुरा भी। उसे एक ही चीज की भूख थी, अमर होना। उसने एक ऐसा तंत्र बनाया जिससे वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता था, लेकिन उसके लिए उसे 100 लोगों की बलि देनी थी। उसने 99 बलियां दे भी दी, बस एक बची थी। लेकिन 100वीं बलि देते वक्त कुछ गलती हो गई। उसका पूरा तंत्र उल्टा पड़ गया और वो वहीं मर गया। लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा गायब नहीं हुई, वो फंस गई एक गुड़िया के अंदर। कई सालों बाद उस गांव में एक परिवार रहने आता है। रवि, उसकी पत्नी शोभा, उनका बेटा राहुल और रवि की माँ दादी। उन्होंने यहाँ नया घर लिया था। सारे पुराने सामान साफ करते हुए शोभा को एक पुरानी गुड़िया मिली, धूल से भरी लेकिन अजीब सी। राहुल ने जैसे ही गुड़िया देखी जिद करने लगा, मम्मी, ये मेरी गुड़िया है, मैं इसे रखूंगा। दादी ने तुरंत मना किया, इसे मत रखना, इसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, बच्चा है, खेलने दो। और वो गुड़िया राहुल को दे दी गई। उन्हें ये नहीं पता था ये कोई आम गुड़िया नहीं थी। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद अजीब चीजें होने लगी। जैसे ही रात को जब सब सो जाते तो कभी कभी रसोई से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती, कभी कमरे में खिलखिलाहट, कभी दीपक अपने आप बुझ जाता। शोभा सोचती शायद मेरा वहम है। पर अगली सुबह जब शोभा ने गुड़िया को रैक पर रखा और पलट कर देखा तो गुड़िया टीवी के पास बैठी मिली। उसने महसूस किया कि वो बार बार जगह बदल रही है। अब हवा में ठंडक थी और घर में बेचैनी बसने लगी थी। राहुल अब हर समय गुड़िया से बातें करता। एक दिन शोभा ने पूछा, किससे बात कर रहे हो बेटा? राहुल बोला, इससे, ये मेरी दोस्त है, ये मुझसे बात करती है। दादी ने सिर हिलाया, ये दोस्त नहीं, कुछ और है। लेकिन रवि ने बात टाल दी। मगर अब जब राहुल बोलता उसकी आवाज में 2 परछाइयां सुनाई देती, एक उसकी, एक किसी और की। रातें और भारी हो गई। कभी घर की लाइट टिमटिमाती, कभी दरवाजा अपने आप खुल बंद होता। एक दिन शोभा कमरे में गई। राहुल दीवार पर कुछ बना रहा था, लाल रंग से एक घेरा, बीच में 3 बिंदु। शोभा ने पूछा, किसने सिखाया ये? मेरी दोस्त ने। राहुल मुस्कुराया। शोभा का दिल कांप गया। अब उसे पूरा यकीन था कि घर में कुछ तो है, पर वो जान नहीं पा रही थी कि क्या। दादी ने एक रात दरवाजे के पीछे से झांक कर देखा। राहुल गुड़िया के सामने बैठा था। कमरे की लाइट झिलमिला रही थी और राहुल कह रहा था, दादी मुझसे नाराज है। फिर बहुत पास से गुड़िया की आवाज आई, तो दादी को सुला दो हमेशा के लिए। दादी की सांस अटक गई। उसी पल उनके सीने में तेज दर्द उठा। वो जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। सुबह जब सबने देखा तो उनके हाथ में वही गुड़िया थी। गुड़िया के होठों पर एक नई मुस्कान। दादी की मौत के बाद घर का माहौल बदल गया। रात में कदमों की आवाज, दीवारों पर परछाई। कभी आवाज राहुल कहकर पुकारती, पर जवाब देने पर कोई नहीं। रवि ने सोचा ये सब डर है, मन का भ्रम। लेकिन एक रात उसने मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन की। सुबह सुना बहुत धीमी आवाज आई, मुझे बलि चाहिए। अब डर हकीकत बन चुका था। रवि ने ठान लिया गुड़िया को घर से निकालना ही होगा। सुबह रवि ने वो गुड़िया उठाई और बाहर फेंक दी। वो अंदर आया तो उसने देखा वो दोबारा वहीं थी जहां से उसने उठाई थी। शोभा कांपते हुए बोली, ये घर छोड़ दो रवि। रवि ने गुस्से में कहा, भागने से कुछ नहीं होगा, पहले किसी तांत्रिक को बुलाते हैं। वो पड़ोसी के पास गया, सब बताया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, पास के गांव में एक तांत्रिक है, वही कर सकता है कुछ। रवि वहां पहुंचा
पूरे रास्ते उसे लग रहा था कोई उसके पीछे चल रहा है। पीछे पलट कर देखा, कोई नहीं। तांत्रिक ने सब सुना, फिर बोला, आज अमावस्या है, अगर करना है तो आज रात ही करना हो। रात आई, तांत्रिक घर पहुंचा। अंदर कदम रखते ही रुक गया और बोला, यहाँ किसी पुरानी आत्मा का साया है। उसने राहुल और गुड़िया को देखा और चिल्लाते हुए कहा, ये यहाँ कहाँ से आई? ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें तात्या बिच्छू की आत्मा कैद है। सब डर गए। रवि ने कहा, कौन तात्या बिच्छू? तांत्रिक ने कहा, कुछ साल पहले इस गांव में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। नाम था तात्या बिच्छू। वो अमर होना चाहता था। उसने 99 बलियां दे दी थी, पर जब आखिरी बलि देने का वक्त आया, वो एक मासूम बच्ची थी। उस बच्ची के हाथ में एक गुड़िया थी। तात्या ने तंत्र शुरू किया। मंत्रों की अग्नि में सब डूब चुका था, लेकिन उसी पल एक गलती हो गई। मंत्र उल्टा पड़ गया, बच्ची वही मर गई और तात्या बिच्छू का शरीर भी भस्म हो गया। मगर उसकी आत्मा गायब नहीं हुई, वो उसी गुड़िया में कैद हो गई जिसे उस बच्ची ने अपनी आखिरी सांस तक पकड़ा हुआ था। रवि बोला, फिर अब इससे पीछा कैसे छुड़ा है? तांत्रिक बोला, ये अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसे रोकना होगा आज ही। ये बोल के तांत्रिक ने एक घेरा बनाया और बोला, सब लोग घेरे में बैठ जाओ, कुछ भी हो इससे बाहर मत निकल। तांत्रिक ने मंत्र शुरू किया। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी, दिए बुझ गए, हवा का दबाव बढ़ा। राहुल की आंखें ऊपर पलटी, शोभा का शरीर कांपने लगा। रवि ने तांत्रिक की ओर देखा, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। तभी रवि को लगा कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे सबकी सांसें भारी हुई और तीनों बेहोश हो गए। शांति छा गई। तांत्रिक गुड़िया के आगे झुका और धीरे से बोला, गुरुजी 3 बलियां और आज आप आजाद होने के करीब है। अब सब साफ था। वो तांत्रिक मदद करने नहीं आया था, वो तात्या बिच्छू का शिष्य था, जो अपने गुरु की आत्मा को मुक्त करने के लिए बलि दे रहा था। कहानी पीछे जाती है। तात्या बिच्छू अपने शिष्य से बोलता है, आज आखिरी और सबसे मुश्किल बलि है। अगर तंत्र उल्टा पड़ता है तो मेरी आत्मा किसी निर्जीव चीज में कैद हो जाएगी और मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ बलि लानी होंगी। अब कहानी दोबारा वर्तमान में आती है। तांत्रिक ने कहा, इन मूर्खों को लगा अमावस्या को बुरी शक्तियां कमजोर होती हैं, लेकिन आज ही के दिन वो अपने चरम पर होती है। उसने तीनों की बलि दे दी। घर अंधेरे में डूब गया। गुड़िया के होठ हिले। शाबाश मेरे शिष्य, अब बस 3 बलि और फिर मैं आजाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।